तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फटाफट देखेंगे। सपोज करो एक टेबल है, ठीक, एक टेबल है। इस टेबल पे एक मास m एक स्ट्रिंग के थ्रू हिंज कर रखा है। ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, इसके थ्रू इसको हिंज कर रखा है मास m, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक। मैंने बोला कि इस ब्लॉक को, इस मास को अगर मैं वेलोसिटी दे दूं v, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी इसको, क्या? v, ये क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेबल। फाइंड t after which it stops rotating with respect to table। given क्या है? if it is given initial velocity, initial टेंजेंशियल वेलोसिटी v, जल्दी से कर देंगे, ट्राई करेंगे इसको। आइए देखिए, अगर मैंने इस मास को v वेलोसिटी दी है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होती है। इसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल हमेशा कैसा रहेगा? टेंजेंशियल। ऐसे अगर ये इस तरह को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहां को लगेगा? पीछे को। भाई फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोजिट टू वेलोसिटी लगेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू वेलोसिटी। एफ विल ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू वेलोसिटी। जब यहां पे तो ऐसे होगा, जब यहां पे वेलोसिटी होगी तो पीछे को होगा, ठीक है, हमेशा अपोज कर रहा होगा। बहुत बढ़िया। v रफ्तार है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। एन क्या है? अगर इसको टेबल पे रखा है तो एन इज इक्वल टू एम जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी एफ बाई एम इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। भाई म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? कांस्टेंट। लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो a इज इक्वल टू किसके बराबर? a इज इक्वल टू माइनस dv बाई dt। माइनस साइन क्या बता रहा है? भाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बात सही है। माइनस डी बाई डी टी, तो माइनस डी वी इज इक्वल टू म्यू जी डी टी। इंटेग्रेट कर देंगे, कहां से कहां इंटेग्रेट कर देंगे भाई? टाइम का टी इनिशियल कितना था? 0। टी फाइनल कितना था? टी मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। जब रुक जाएगा इसको इंटेग्रेट करूंगा, क्या बन जाएगा भाई? इसको इंटेग्रेट करके बन जाएगा, इधर लिखते हैं, इसको इंटेग्रेट करके बन जाएगा 0 माइनस ऑफ 0 माइनस वी। इंटेग्रेट कर दूंगा, माइनस 0 माइनस ऑफ 0 माइनस वी इज इक्वल टू म्यू जी इंटू टी, विच विल बी टी इज इक्वल टू वी बाई म्यू जी। तो भाई इतने टाइम बाद ये ब्लॉक क्या कर जाएगा?
स्टॉप कर जाएगा, इतने टाइम बाद ये ब्लॉक स्टॉप कर जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल करते हैं। ठीक, ये क्या है? दिस इज अ डिस्क। क्या है ये? डिस्क है, डिस्क। मान लो कि अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। किसके अबाउट रोटेट कर रही है? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से। यहां पे एक मास रखा हुआ है छोटा सा, आर दूरी पे मास है m। ठीक, आपसे पूछा गया है कि मैं इसको कितनी तेजी से, यानी कि कितने ओमेगा से, कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से घुमा सकता हूं कि जो मास है ये क्या रहे? स्टेशनरी रहे विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। कैसे हो सकता है? अगर मान लो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल रख देता, इसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल रख देता हूं डस्ट इसके ऊपर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको घुमा रहा हूं और इसकी ये हिल नहीं रहा है? हो सकता है भाई। एक टाइम आएगा अगर थोड़ा जोर से घुमा दिया तो ये मूव कर जाएगा। मूव किया कि नहीं किया? ठीक, मुझे वो मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी। देखो धीरे धीरे घुमाया, नहीं हिला, हिल गया। धीरे धीरे घुमाया तो नहीं हिला, थोड़ा और तेज घुमाया, नहीं हिला, थोड़ा और तेज घुमाया तो निकल गया। तो मुझे वो मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी, जिस पे ये नहीं गिरेगा। ठीक, अच्छा इसको कौन बचा रहा है गिरने से? इसको बचा रहा है इसके और इसके बीच का फ्रिक्शन। इसके और इसके बीच का फ्रिक्शन इसको गिरने से बचाएगा। तो आपको पूछा गया कि फाइंड मैक्सिमम ओमेगा, फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट मास m डू नॉट स्लिप। स्लिप का मतलब फिसले ना, चले ना इसके रिस्पेक्ट में। डू नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे फटाफट। आइए देखिए, देखिए अगर इसको, अगर फ्रिक्शन ना होता तो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये कहाँ की तरफ जाता विद रिस्पेक्ट टू दिस? भाई गौर से देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ लग रही होती? इसके इस पार्टिकल पे क्या लग रही होती? वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती। कहाँ की तरफ लग रही होती? बाहर की तरफ। कितनी? mr ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ की तरफ एक्ट करेगा? अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये कहाँ जाता? ये बाहर की तरफ चला जाता। अगर फ्रिक्शन है तो ये क्या करेगा? इसको बाहर जाने से रोकेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन विच इज दिस डायरेक्शन। कितना लगेगा? म्यू एम जी लगेगा भाई, म्यू एम जी, क्योंकि n इज द नॉर्मल। n नॉर्मल कितनी है? एम जी के बराबर। ठीक, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग, यानी कि फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? फ्रिक्शन इससे ज़्यादा होना चाहिए भाई, या तो इसके बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग कंडीशन मुझे पूछा गया है कि ओमेगा मैक्सिमम कब होगा? फॉर ओमेगा मैक्स एफ भी क्या होना चाहिए? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तभी तो मैक्सिमम ओमेगा आएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एम जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा भाई? म्यू एम जी। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन लगा रहा हूँ, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम से
m गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई म्यू जी बाई आर का रूट. दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद विच दिस डिस्क कैन बी रोटेटेड विदाउट स्लिपिंग ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू डिस्क. क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा और डीप जाते हैं, थोड़ा टफ करते हैं इसको. मान लो कि एक डिस्क ऐसे है, दोबारा वही सिचुएशन है, ये अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, घूम रही है. यहाँ पे मैंने एक मास रख दिया छोटा सा m, कितनी दूरी पे रख दिया भाई, वही कहानी पुरानी अपनी, मास m और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जो दूरी है यहाँ से यहाँ की, ये कितनी है r. इस बार क्या बोल रहा है ये, इस बार ये कह रहा है कि इसको ओमेगा से रोटेट नहीं कराना है, इसको मैंने क्या देना है, एंगुलर एक्सेलरेशन देनी है. क्या देनी है, अल्फा. इसको क्या देनी है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ये गिवन है, अल्फा एक्सेलरेशन दे दी मैंने. तो ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे, एट व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट स्लिपिंग. At what time mass m will start slipping with respect to disk. ठीक. अब पहले तो ये बताओ कि स्लिप करेगा क्यों. देखो, अगर इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इस पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा. अरे फ्रिक्शन एक क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है. जैसे जैसे तुम एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, टाइम के साथ ओमेगा बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा. फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, वो क्या होती है, म्यू एन, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा. अगर उससे ज़्यादा अगर ओमेगा की वैल्यू होगी तो ये क्या कर देगा भाई, ये स्लिप कर जाएगा. क्या बात सही है? बात सही है. लेकिन इस केस में फोर्सेस कौन कौन सी लगने वाली हैं, ये देखने वाली चीज़ है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या रिलेशन लगाएं फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए. फ्रिक्शन कहाँ को होगा, फ्रिक्शन कहाँ की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ध्यान रहे इस केस में ओमेगा नहीं लग रहा है, उस केस में कोई फोर्स नहीं थी, सिर्फ वेलोसिटी थी. इस केस में क्या है भाई साहब, फोर्स है. अरे अल्फा मतलब फोर्स आ गई, ओमेगा मतलब नो फोर्स, जस्ट कांस्टेंट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं ये देखते हैं. डिस्क, अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही है, समझना ढंग से, अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही है तो उसका ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इस डिस्क का पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज ऑन ए डिस्क, इस पॉइंट पे कौन कौन फोर्सेस लगेंगी. गौर से देखो, अल्फा से रोटेट कर रही है, अल्फा से. जब कोई बॉडी अल्फा से रोटेट करती है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होती है किसी भी बॉडी की, तो उसकी दो टाइप की एक्सेलरेशंस आती हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट की कहां की तरफ होगी, इधर की तरफ. कितनी होगी भाई साहब, आर अल्फा. कितनी होगी, आर अल्फा. और रेडियल एक्सेलरेशन कहां की तरफ होगी, इधर की तरफ. कितनी होगी, आर ओमेगा स्क्वायर. कुछ समझ नहीं आ रहा. इस पॉइंट की जो डिस्क पे है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने किसको रखा हुआ है, मास को रखा हुआ. तो नेट एक्सेलरेशन इसकी कहां की तरफ होगी, क्या इधर की तरफ नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी. ठीक. अगर फ्रिक्शन ना होता तो डिस्क के रिस्पेक्ट में ये मास m कहां जाता,
अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो डिस्क के रिस्पेक्ट में ये मास m कहाँ जाता, अपोजिट। अरे एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0, इसकी एक्सेलरेशन मास की, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। अरे इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन तो 0 थी मास की, ये जो मास है छोटा सा, तो यानी कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये डिस्क जो है वो मास को कहां की तरफ फेंकेगी, बाहर की तरफ, ऐसे ही होगा। इसके अपोजिट माइनस ऑफ ए डिस्क इधर को फेंकेगी, तो फ्रिक्शन कहां को लगेगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, यस और नो। इसका मतलब फ्रिक्शन कहां को लगेगा, मास m पे। अगर फ्रिक्शन ना होता, तुम ध्यान से देख लो, अगर इस पे पेन रखा है तो कीबोर्ड ऐसे रोटेट करेगी, वो इधर को फेंकेगी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू डिस्क होती इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ए नेट इधर की तरफ है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको यहां की तरफ एक्ट करेगा। इस मास m पे देखो, इस पे फ्रिक्शन कहां की तरफ एक्ट करेगा, इधर की तरफ एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो AR और AT दोनों को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, इसको चला सके। बहुत बात सही है, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन का एक रेडियल कंपोनेंट होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। दिखती बात है कि रेडियल टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी क्या होगा, अगर इसको साथ रोटेट करना है, साथ रोटेट करने के लिए इस पे लगने वाली फोर्स, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि दिस मस्ट बी इक्वल टू MAT। कितना हो जाएगा, FT mr अल्फा, और F रेडियल कितना हो जाएगा भैया, mr ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आई नहीं आई, अरे बात समझ आई नहीं आई। दो टाइप के फ्रिक्शन लग रहे हैं भाई। टेंजेंशियल फ्रिक्शन इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है इसके बराबर, इस डिस्क के साथ रहने के लिए जो इसको एक्सेलरेशन चाहिए टेंजेंशियल, वो कौन सा कंपोनेंट दे रहा है फ्रिक्शन का, टेंजेंशियल कंपोनेंट। जो इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए वो है आर ओमेगा स्क्वायर, वो कौन सा प्रोवाइड करेगा, FR। लेकिन नेट फ्रिक्शन कहां को लगेगा, इन दोनों का सम। भाई नेट फ्रिक्शन क्या होगा, नेट फ्रिक्शन होगा FR स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। बात सही है, बात सही है भाई। लेकिन F नेट है कितना भाई, F नेट मतलब म्यू एन। F नेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एन। अरे फ्रिक्शन तो म्यू एन ही होता है हमेशा। म्यू एन क्या हो गया भाई साहब, म्यू mg। बहुत बढ़िया, म्यू एन क्या हो गया, म्यू mg। आइए देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा टफ सवाल है, हौसला रखें, हिम्मत रखें। एफ नेट मैक्स इज म्यू एन, म्यू mg। तो म्यू mg, इसको मैं इधर पुट कर रहा हूं, देखना। म्यू mg इज इक्वल टू व्हाट इज FR, FR इज mr ओमेगा स्क्वायर, यानी कि mr ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस व्हाट इज FT, FT इज mr अल्फा का स्क्वायर। m बाहर आ जाएगा, m से m उड़ जाएगा सारा कुछ, क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग कर दे रहा हूं, म्यू स्क्वायर g स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब ये मत बोलना ये समझ नहीं आया, ठीक, बहुत बढ़िया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0। ओमेगा को क्या लिख दूंगा, अल्फा टी। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा की पावर 4 और टी की पावर 4। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था टी। टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अल्फा की पावर 4 इंटू होल टू द पावर 1/4। दिस इज द आंसर। थोड़ा सा टफ सवाल है, समझ आया ओमेगा और अल्फा में क्या डिफरेंस आ जाता है। भाई ओमेगा जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट
नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आती है तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो आ जाएगा आर अल्फा। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ट्राई करेंगे अच्छे से सारे, बहुत बढ़िया, सबको आता है। मान लीजिए एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड है, यहां से क्या है, ये हिंज्ड है, ठीक। मान लो ये अल्फा से रोटेट करना स्टार्ट कर दी, अल्फा से, और इस रॉड के यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक रिंग है, क्या है, यहाँ पे एक रिंग है। मेरे पास रिंग नहीं है, नहीं तो मैं दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पे एक रिंग है, ये अल्फा से रोटेट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड टाइम टी इक्वल टू 0 पे रोटेट करना स्टार्ट किया, रिंग का मास जो है वो m है, ठीक है। हिंज से इसकी दूरी मान लो r है। फाइंड टाइम t एट विच रिंग विल स्टार्ट स्लिपिंग। कोई टफ सवाल नहीं है, जितने जैसे हमने सवाल अभी तक किए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, वो देखना है। विल स्टार्ट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लें। वीडियो पॉज करके ट्राई करें। आइए देखते हैं। जब कोई बॉडी, सपोज करो ये रॉड है, ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करी, ठीक है। यहां पे एक रिंग रख रखा है, यहां पे क्या रख रखा है, रिंग। पहले मुझे ये बताओ, इस रिंग को मूव कौन कर रहा है, कौन सी फोर्सेस को मूव कर रही है, बताओ जल्दी से। इस रिंग पे ये रॉड ही तो फोर्स लगा रही है, ऐसे, बात क्लियर है। अरे रॉड ही तो फोर्स लगाएगी, ऐसे मान लो, ऐसे 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 घुमा रही है, तो इस रिंग पे फोर्स कौन लगा रहा है, रॉड फोर्स लगा रही है। बहुत बढ़िया, कौन लगा रहा है फोर्स इस पे, रॉड लगा रही है, इसलिए तो घूम रहा है। तो बेसिकली मैं बोलूं तो इस रिंग पे इधर की तरफ अगर फोर्स लग रही है तो वो फोर्स है कितनी, वो नॉर्मल फोर्स है, वही तो नॉर्मल हुई। अरे यही तो फोर्स लगा रहा है ऐसे इधर को, ठीक है। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, तो इसका मतलब रॉड रिंग पे एक फोर्स लगा रही है, वो नॉर्मल फोर्स होगी, क्यों, क्योंकि वो कांटेक्ट फोर्स है, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट लग रही है। बहुत बढ़िया। कितनी फोर्स होगी, वो फोर्स होगी जो रॉड लगा रही है। रॉड कितनी लगा, गौर से देखना, अगर एक रॉड है, अगर एक रॉड है ऐसे, ठीक, इसके किसी भी पॉइंट पे कितनी फोर्स होगी बताओ। ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, r अल्फा। यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स कितनी होगी, टेंजेंशियल फोर्स m इंटू आर इंटू अल्फा। यही फोर्स क्या ये इस पे लगा रहा होगा। अरे भाई अगर रिंग का मास m है तो जितनी एक्सेलरेशन इस पॉइंट की होगी जहां पे रिंग रखा हुआ है, वही एक्सेलरेशन क्या होगी, इस रिंग की होगी। और फोर्स क्या होती है, फोर्स यहां पे नॉर्मल है, नॉर्मल किसके बराबर होगी, m इंटू ए टी। क्या बन जाएगा, m इंटू आर अल्फा। बात समझ आई नहीं आई,
यानी कि नॉर्मल कितनी है, एम आर अल्फा। बस यही देखने वाली चीज़ थी कि नॉर्मल फोर्स कितनी लगेगी, बाकी तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिंग पे जो है बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, कोई शक नहीं है। और अंदर की तरफ इसको रोकेगा कौन गिर जाने से, बाहर बाहर जाने से लगेगा, रोकेगा फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन ही तो होगा। कितना रोक पाएगा भाई? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है। एन क्या आया है इस केस में, एन आया है एम आर अल्फा, तो म्यू इंटू एम इंटू आर इंटू अल्फा। तो एफ मैक्स व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो नो स्लिपिंग क्या होगा, फॉर नो स्लिपिंग फॉर नो स्लिपिंग एफ मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है भैया, म्यू एम आर अल्फा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम कंडीशन लगा रहा हूं मैं, लिमिटिंग कंडीशन लगा दी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम पूछा गया है। एम से एम गया, बहुत बढ़िया, आर से आर गया। ओके, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। गौर से देखो, इधर लिख दिया म्यू अल्फा इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या उड़ा दूंगा, अल्फा से अल्फा उड़ा दूंगा। टी कितना आया भाई साहब, म्यू बाई अल्फा का रूट। इतने टाइम बाद ये रिंग जो है वो स्लिप कर जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्या बात क्लियर है? कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लॉजिकली अगर समझोगे बहुत बढ़िया सवाल। टेक्निक अच्छी है सोचने के लिए कि क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वही नॉर्मल कंपोनेंट प्रोवाइड करेगी। क्लियर? सवाल है टेंशन इन ए रोटेटिंग रॉड। टॉपिक तो नहीं बोल सकते इसको, सवाल की तरह ही समझे। मान लो एक रॉड है, अल्फा से घूम रही है। रॉड का मास कितना है, m, लेंथ कितनी है, l। आपसे पूछा गया फाइंड टेंशन इन द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0,0। तो यहां से किसी भी दूरी x पे आपको टेंशन निकालनी है। फाइंड टेंशन इन द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक, कैसे करेंगे आइए देखिए। ठीक, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं छोटा सा। क्या लिया मैंने, x दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लिया। सपोज करो लेट dm इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट के मास को मैंने क्या बोल दिया भाई, dm बोल दिया। मास dm होगा क्या भाई, l लेंथ की रॉड का मास कितना है बच्चों, l लेंथ की रॉड का मास है m, तो dx लेंथ के एलिमेंट का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू dx। ये कहाँ से आया, यूनिटरी मेथड भाई, यूनिटरी मेथड से आया, बहुत बढ़िया। तो इस पॉइंट पे देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। इस पॉइंट पे बाहर की तरफ लग रही होगी एक टेंशन अंदर की तरफ, अंदर को भी खींच रहा है, बाहर की तरफ टेंशन होती है रॉड में, दोनों साइड्स को होती है, ठीक है जी।
यहाँ की तरफ टेंशन लग रही होगी मान लो T1 और बाहर की तरफ लग रही होगी T2, साथ के साथ बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी जो होगी dm x ओमेगा स्क्वायर, dm x ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस dm x ओमेगा स्क्वायर। dm कहां से आएगा? dx लेंथ का मास, कितना है? m बाई एल इंटू डी एक्स। T2 इधर आ जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। T1 माइनस T2 को मैं क्या लिख दूंगा भाई? कौन सा बड़ा है? T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, जल्दी से बोलेंगे। इन दोनों को अगर बैलेंस करना है तो कॉमन सेंस की बात है कि T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। अरे इनको, इस फोर्सेस को बैलेंस करना है ना यार, तो T1 इधर, तो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो T1 माइनस T2 को क्या लिख दूंगा मैं? माइनस ऑफ T2 माइनस T1 dm x ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख दूंगा? माइनस ऑफ dt, फाइनल माइनस इनिशियल dt। इधर क्या आ जाएगा? dm की वैल्यू क्या है? m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब देखने वाली चीज है, ये t कैसे वेरी कर रहा है, गौर से देखें dt कैसे वेरी कर रहा है। अगर इस रॉड को देखें, यहां पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू l है। टेंशन कहां पे 0 होगी? टेंशन कहां पे 0 होगी ये देखना है। क्या यहां पे टेंशन 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे टेंशन 0 हो गई तो ये रॉड घूमने वाली नहीं। अरे भैया रॉड ही नहीं घूमे, क्योंकि टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। टेंशन कहां पे 0 होगी? इसके आगे कोई मास नहीं है, यानी कि इसके आगे इस रॉड को कुछ भी घुमाने के लिए नहीं, इसको कुछ भी टर्न नहीं करना है, इसको कुछ भी, कोई भी चीज को मोशन नहीं देना है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट यहां से आगे नहीं है। इट मीन्स दैट टेंशन एट दिस पॉइंट मस्ट बी 0। यहां पे पक्का टेंशन क्या होगी? 0 होगी। ओके, तो इंटीग्रेशन कैसे, यही सीखने वाली चीज है इसमें, और कुछ है नहीं ज्यादा, कि टेंशन कहां पे 0 होगी और कहां पे 0 नहीं होगी। ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां भाई? x इक्वल टू टेंशन 0 कहां पे होगी? मुझे अननोन, यहां पे तो मुझे टेंशन पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं इंटीग्रेट ऐसे तो कर ही नहीं सकता। मुझे यहां पे पता है टेंशन 0 बाउंड्री कंडीशन पे, ठीक है जी। तो यहां पे टेंशन मैंने क्या बोल दिया कि 0 है। कहां पे 0 है? जब x क्या होगा? l। और यहां पे टेंशन कितनी है? t है। जब x क्या होगा? x। तो मुझे t निकालना है, तो माइनस ऑफ t माइनस 0 इज इक्वल टू m बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ? l से लेके x तक इंटीग्रेट कर दूंगा। माइनस टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। माइनस उधर ले जाते हैं तो रिजल्ट बन जाएगा m बाई 12 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज द आंसर। ठीक, अब देखो ढंग से स्पेशल केसेस एक दो कर लेते हैं। क्या होता है अगर मैं बोलूं कि x 0 पे टेंशन क्या होगी? टेंशन एट हिंज कितनी आ रही है भाई साहब? कितनी आ रही है? देखो गौर से, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो t कितना आ जाएगा? m बाई 12 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। L से L गया, टेंशन कितनी आ जाएगी? m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2। ठीक, और किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। x हाफ दे रखा है आपको, x देख लेते हैं। टेंशन एट सेंटर ऑफ द रॉड, टेंशन एट सेंटर ऑफ द रॉड कितनी है?
टेंशन एट सेंटर ऑफ द रॉड कितनी आएगी भाई, टी इज इक्वल टू m/2l ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस सेंटर ऑफ द रॉड मतलब x इज इक्वल टू l/2 कितना आ जाएगा l स्क्वायर बाई 4। कितना आंसर आएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 3, तो ये बन जाएगा 3/4 इंटू 2 8, l से l उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा t इज इक्वल टू 3/8 m ओमेगा स्क्वायर l। ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि भाई ये क्या रिजल्ट है क्या है, तो इसलिए मैं मेथड बता रहा हूँ, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या करा। ये यूनिफॉर्म रॉड है, कैसी रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड है, बहुत बढ़िया। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म रॉड ट्रिक, फटाफट देखेंगे। मान लो सही, अगर मैं बोलूं मुझे इस पूरी रॉड को स्विंग टर्न कराना है, ओमेगा से घुमाना है, ठीक है, ध्यान से देखो, ओमेगा से इस पूरी रॉड को घुमाना है, तो मुझे बताओ मैं इसमें कर क्या रहा हूं। एक्चुअली इसका सेंटर ऑफ मास मैं बोल सकता हूं कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास का यूज कर रहा हूं। मैं मान सकता हूं कि असलियत में ये रॉड नहीं एक थ्रेड जुड़ा है, किसके साथ, इसके सेंटर पे एक मास m के साथ, COM का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, पढ़ा नहीं है आपने लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिमाग लगा सकते हो कि यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एकदम सेंटर में होगा। बहुत बढ़िया, कितनी दूरी पे होगा भाई साहब, ये डिस्टेंस कितना हुआ l/2। अगर कोई बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो मुझे फट से बता दो इसमें टेंशन कितनी होगी, कितनी टेंशन होगी भाई साहब, कितनी टेंशन होगी, ml/2, इसमें सोचना ही क्या, mr ओमेगा स्क्वायर, अरे इसमें r क्या है, l/2 ही तो हुआ। क्या सेम आंसर आया, क्या सेम आंसर आया भाई साहब, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और करते हैं, सेंटर पे निकालते हैं। देखो ये मैंने कहां पे टेंशन निकाली, ये मैंने टेंशन निकाली एट x इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से लेके यहां से आगे सारी के सारी रॉड घूम रही है। मैंने बोला यहां पे निकालने, तो इसका मतलब इसके आगे कौन सी रॉड है, पूरी की पूरी रॉड घूम रही है तभी। अब देखो अगर मुझे बोला गया कि x इक्वल टू l/2 पे निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे बोला गया कि x इक्वल टू l/2, तो x इक्वल टू l/2 पे अगर टेंशन निकालनी है तो मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू l/2 पे टेंशन निकालने के लिए, इस पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए, ये जो टेंशन है ये कितने पोर्शन को घुमा रही है, क्या ये इस पोर्शन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ये टेंशन, हालांकि ये घूम इसके अबाउट रहा है लेकिन ये टेंशन क्या कर रखी है, इसको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है इसने, इस टेंशन है, ठीक है। इसका मास कितना है, टोटल मास था m, इसका कितना हो गया m/2। मतलब ये जो रॉड है ये यहां पे एक मास लगा रखा है m/2, ये जो टेंशन है ये क्या कर रखी है, कर रही है, ये जो टेंशन है एक मास m/2 है यहां पे, उसको टर्न कर रही है ओमेगा से, और इस मास की दूरी यहां से यहां कितनी है, ये कितना है l/2, ये l/2 का हाफ, तो ये कितना बन गया l/4, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 3l/4, t कितना हुआ m इंटू 3l/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आंसर कितना आया 3ml ओमेगा स्क्वायर बाई 8। पीछे देखो क्या सेम आंसर आया था। अरे कुछ समझ आया, फिर से सुन लो कि मैंने बोला कि भाई टेंशन चाहिए सेंटर में, सेंटर वाली टेंशन कितने पोर्शन को टर्न कर रही है, कितने पोर्शन को एंगुलर वेलोसिटी दे रही है, इतने पोर्शन को। इस पोर्शन का मास क्या है m/2, लिख दिया m/2। ये हिंज से कितनी दूर है l/2 प्लस l/4, 3l/4। टेंशन निकाल दे फटाफट, आंसर बहुत समझ आया, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल थे नॉन यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन पे थोड़े बहुत।